+1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, लिफ्ट ऑफ सक्सेसफुल की घोषणा। सफल प्रज्वलन गमन पथ पर सफलता की इबारत, कड़ी मेहनत व अनवरत परिश्रम की नई कहानी देख पा रहे हैं कि बादलों के बीच हमारा PSLV बिल्कुल अपने पथ पर अग्रसर, जैसे जानता हो कि उसे किस राह निकालना है। PSLV C-23 का रास के नाम एक और संदेश कि मैं गहन अंतरिक्ष की गहराइयों में गोता लगाकर फिर कोई सफलता का सितारा तुम्हें सौंप दूंगा। सफल ज्वलन के पश्चात आकाश की गहराइयों में लगातार तुमसे दूर जाता PSLV C-23 आपके स्क्रीन पर। PSLV जिसने न जाने कितनी बार ऐसी हमें अंतरिक्ष के रास्ते कभी पृथ्वी की निचली सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में पहुंचाए, तो कभी 35,786 किलोमीटर ऊंचाई वाली तुल्यकालिक कक्षा में, हम कभी चंद्रमा के आसपास तक पहुंचे, अब रक्तिम ग्रह मंगल की राह पर। We have had a beautiful liftoff. The mission control center is still reverberating with the sound of the rocket. We can see the ground rate. We can see the trajectory. It is being followed. Already the vehicle has reached an altitude. The regime of the atmosphere. जी हाँ, इस समय आप अपने स्क्रीन पर रेंज वर्सेस एल्टीट्यूड और ग्राउंड पे देख पा रहे होंगे। हम लगभग 24 या 26.9 किलोमीटर की परास क्रॉस कर चुके हैं। 110 सेकंड का प्रक्षेपण समय व्यतीत कर चुके हैं। PS1 separated, PS1 को अलग कर दिया गया है और इस तरीके से सफल प्रथम चरण की घोषणा। +2 और minutes. PS2 ignition start. PS1 has separated and the PS2 engine has started. And we can see on the second screen PS2 the performance flight normal. events being displayed. The third screen is showing the range versus altitude and the ground trace of the vehicle. The fourth screen, which is visible here, shows the velocity, the altitude, the azimuth and all the other important flight parameters. And the last screen shows the infrared imaging, which will be available up to 500 seconds. जी हाँ, यूँ तो रॉकेट हमें विजुअल नहीं हो रहा है, लेकिन उससे भेजे गए जो पैरामीटर्स हैं वो हम तक बाकायदा प्राप्त हो रहे हैं। द्वितीय चरण लगभग 152 सेकंड प्रज्वलित रहेगा और 262.6 सेकंड के पश्चात उसे पृथक कर दिया जाएगा। ठोस को चरण जमीन पर ही प्रज्वलित हो जाती है। प्रथम चरण यान को करीब 53 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्रदान करते हुए 110.6 सेकंड के बाद पृथक हो गया था। हीट शील्ड, ऊष्मीय सुरक्षा कवच अलग हो गया है 187.1 सेकंड के बाद। The payload fairing has separated. This is meant to protect the vehicle, the payload, and it gets separated at an altitude of 131 kilometer. The closed loop guidance has been initiated, which will automatically ensure that the vehicle follows the optimal trajectory. जी हाँ, बिल्कुल अनुमानित पथ और अवलोकित पथ दोनों बिल्कुल एक दूसरे को फॉलो करते हुए ऊष्मीय सुरक्षा का बेहद महत्वपूर्ण होता है। वायुगत घर्षण से उपग्रह को बचाने के लिए और यान को एरोडायनेमिक फ्रिक्शन से बचाने के लिए बेहद आवश्यक होता है। और हम इस समय द्वितीय चरण के सेपरेशन के बिल्कुल नजदीक 262.6 सेकंड के करीब ये अलगाव होना है। इस समय हम करीब 260 किलोमीटर की रेंज क्रॉस कर चुके हैं और बिल्कुल नजदीक जब द्वितीय चरण अलग होगा और तृतीय चरण प्रज्वलित हो जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर separated, PS3 ignited. यही घोषणा का इंतजार। PS2 जो है वो सेपरेट हो चुका है और PS3 जो है तृतीय चरण वो प्रज्वलित हो गया है। The third stage has ignited, and this is a solid stage, and it will continue to burn for about 120 seconds, and during which it will take the vehicle to a much higher altitude and velocity. And at the end of the third stage, we will be having a coast phase, and we can see
that the flight parameters are all exactly Plus 5 following the minutes. nominal profile. The ground trace is also as per the nominal profile, and we have now some more time to wait till the PS3 separates. सभी चेहरों पर खुशी का माहौल। दोनों चरण, प्रथम और द्वितीय चरण सफलतापूर्वक अपना निष्पादन दे चुके हैं। 320 सेकंड का समय लगभग व्यतीत करके हम 4.158 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त कर चुके हैं। 515 किलोमीटर पर आवर्स और 305 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त करते हुए ये यान अपने अनुमानित पथ पर लगातार अग्रसर होता होगा। अगर हम वेग की बात करें तो निश्चित रूप से लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है और यही अनुमानित भी है, यही अभीष्ट निष्पादन प्राप्त करना भी है इस यान से। अगर हम इस कार्य को ध्यान से देखें तो हम बिल्कुल जैसा अनुमानित है उसी पथ पर यान को आगे जाता देख पा रहे हैं। वेग 5.3 किलोमीटर प्रति सेकंड और समय 370 सेकंड का व्यतीत होते हुए 521.2 सेकंड के बाद तृतीय चरण जो है वो पृथक हो जाएगा, लेकिन इसके पहले 140 सेकंड, जैसा ललितंबिका मैडम जी बता रही थी कि कोस्टिंग का जो वो पीरियड है वो यहीं से प्रारंभ होता है, माने इसके दहन के इतने पश्चात। तो ये जो टर्निंग आप देख रहे हैं यहाँ के बाद कोस्टिंग प्रारंभ हो जाती है। The vehicle has started its coast phase, and one of the important aspects of the launch clearance procedure is the space object proximity analysis. So since we have some time, I will just explain what it means. An analysis is done to assess the collision risk between the already existing space objects as against the upper stage of the launch vehicle and the satellite once it reaches the orbit. And such potential collisions during the mission are avoided by adjusting the time of launch within the specified launch window. This analysis is carried out as a standard practice for all the launches from Sriharikota, and there is no concern for this mission since the launch time has been delayed by 3 minutes to avoid the potential collisions. जी हाँ, तृतीय चरण प्रमोशन के 263.4 सेकंड के बाद प्रज्वलित हुआ, और परंतु तृतीय चरण के पृथक्करण के समय यान 536 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। PS3 पृथक्करण पर यान के जड़त्वीय वेग का मान करीब 5.3446 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 257.8 सेकंड का है। तृतीय चरण के ज्वलन के पश्चात और अंतिम चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के पूर्व काफी समय निशक्ति समय, जिसे कोस्टिंग पीरियड कहा जाता है, लगभग 140 सेकंड का होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें जो गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा है उसके प्रॉपर ट्रेड ऑफ या समावेश के द्वारा उचित पैरामीटर्स प्राचल प्राप्त किए जाते हैं। उड़ान अनुक्रमण का निर्धारण प्राथमिक रूप से अभियान आवश्यकताओं पर निर्भर करता है ताकि लक्ष्य की स्थिति को इष्टतम रूप से प्राप्त किया जा सके। उड़ान के इस निशक्ति समय के दौरान रॉकेट मोटरों को बंद कर दिया जाता है तथा निशक्ति समय के अंतिम क्षणों में चतुर्थ चरण को निर्धारित समय के बाद प्रज्वलित कर दिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसलिए इसी चरण की सबको बहुत प्रतीक्षा होती है। तृतीय चरण अलग हो चुका है सफलतापूर्वक निष्पादन करके 526.3 सेकंड के पश्चात। इस समय वेलोसिटी जो है वेग है 5.6 किलोमीटर प्रति सेकंड पहुंचता हुआ और रेंज 1536 किलोमीटर की और लगभग 563.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त की जा चुकी है। The third stage has now separated. The relative velocity is now 5.4 kilometers per second, and we have covered a range of 1,619 kilometers at an altitude of 576 kilometers. PSLV employs various different kinds of separation systems. Soon, the PS4 engine has already started, and we will have a long duration burn of the PS4 liquid engine. चतुर्थ चरण लगभग 505.5 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चरण, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वेलोसिटी या वेग का मान प्राप्त करना।
इनफैक्ट एक और बात जो प्रमोशन के होने या न होने से जुड़ी है वो है अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण। इस विश्लेषण का आधार है संघट्ट या टकराहट का खतरा। कक्षा में पहुंचने के बाद किसी भी पूर्व विद्यमान वस्तु से यान के अंतिम चरण या उपग्रह से टकराने की संभावना का अनुमान लगाना इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे किसी भी संभावित टकराहट से बचने के लिए प्रमोशन समय को उपलब्ध प्रमोशन विंडो में उचित रूप से समायोजित कर लिया जाता है। शार में किए गए पिछले कई प्रक्षेपणों में अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण करना एक प्रमाणित तरीका है। पिछले कुछ प्रक्षेपणों में इसी अध्ययन के आधार पर प्रमोशन समय में 1 से 2 मिनट की देरी की गई थी। जैसे आपको याद होगा C-19 में लगभग 1 मिनट और C-21 में लगभग 2 मिनट की देरी हुई थी। इस प्रक्षेपण में 3 मिनट की देरी प्रस्तावित की गई थी जो इनकॉर्पोरेट कर ली गई, समावेश कर लिया गया इसका, जिसका आधार 2011 में हुए अमेरिका के इरिडियम और रूस के उपग्रह कॉस्मोस 221 वैज्ञानिकों का मानना है कि इनके 15 से 20 सेंटीमीटर आकार के टुकड़ों की बेहद तीव्र गति से रॉकेट के अनुमानित पथ पर आ जाने से यान और उपग्रह को क्षति पहुंच सकती है। इसीलिए ये 3 मिनट की देरी की गई है। इस समय हम लगभग 11 मिनट 20 सेकंड व्यतीत करके 5.795 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार गति वेग प्राप्त कर चुके हैं। रेंज 2290 किलोमीटर का और 643 किलोमीटर ऊंचाई। We are now at 698 seconds into the launch. The relative velocity is 5.8 kilometers per second and we have covered a range of 2380 kilometers at an altitude of 648 kilometers. The real-time networks of SHAR cater to the range safety, the mission control center and the specialist display systems, and the range safety officer closely watches the trajectory all throughout. The mission control center has a real-time system which receives the health parameters of all the ground stations and the systems, while the specialist display system uses the telemetry data to provide real-time monitoring of vehicle subsystems at Sriharikota and Trivandrum with around 190 computers participating. The real-time network extends up to Mauritius with sufficient overlap between SHAR and Trivandrum as well as between Trivandrum and Mauritius, and extensive network simulations are carried out over a month. They have been going on over the last 1 month with the participation of all tracking and telemetry stations to ensure a smooth launch. The CCTV monitors the entire operations from integration and fuel filling and also broadcast to other ISRO centers. चतुर्थ चरण का जो प्रज्वलन है, जो निष्पादन है, वो बिल्कुल सामान्य अपेक्षित। इस समय करीब हम 800 सेकंड का समय व्यतीत करते हुए स्पॉट 7 जब कट ऑफ होगा उस समय जो टाइम है वो 17 मिनट बीत चुका होगा और 660 किलोमीटर एल्टीट्यूड प्राप्त करके 7.52 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार या वेग प्राप्त किया जा चुका होगा। बहुचरण आधारित यान के विभिन्न चरणों को उनके उपयोग हो जाने के बाद मुख्य यान से अलग कर दिया जाता है। इस पृथक्करण के लिए आवश्यक है कि वो सुरक्षित और संघट्ट मुक्त हो। ये पृथक्करण घटनाएं अभियान के लिए बेहद नाजुक होती हैं, इसलिए इनकी अभिकल्पना पर सबसे ज्यादा ध्यान देकर इन्हें साफ सुथरा, संतुलित व सख्त बनाया जाता है। PSLV C-23 में ऐसी कुल 5 पृथक्करण घटनाएं हैं। अभीष्ट कक्षा में पहुंचने के बाद स्पॉट 7, AISAT, NLS-1 and 2 एवं वेलॉक्स-1 उपग्रह यान के अंतिम चतुर्थ चरण से अलग हो जाएंगे। ये पृथक्करण प्रमोशन लान के लगभग 1073.7 सेकंड के पश्चात करीब 660 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। हम इस समय 860 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं। We are currently at 865 seconds into the launch. The fourth stage cutoff is expected around 1040 seconds into the launch at an altitude of 659 kilometers and the inertial velocity of 7521 meter per second. As of now, we have reached a velocity of 6.7 kilometers per second and
we have covered a range of 3,500 kilometers and we have Plus 15 minutes. already reached an altitude PS4 of performance 664 kilometers. जी हाँ, चतुर्थ चरण के सामान्य निष्पादन की घोषणा हुई। हम करीब करीब 900 सेकंड का समय व्यतीत करके 100 सेकंड आगामी समय की प्रतीक्षा में, जब 1036.7 सेकंड के पास चतुर्थ चरण का इंजन बंद कर दिया जाएगा और उसके केवल 37 सेकंड के बाद स्पॉट 7 का पृथक्करण होगा। प्रथम चरण को फ्लेक्सिबल लीनियर स्टेप चार्ज एवं 8 रेट्रो रॉकेट्स पद्धति द्वारा 2 हिस्सों में बने ऊष्मा सुरक्षा कवच के दोनों भाग लीनियर बेलो सिस्टम एक्सप्लोजिव कार्ड द्वारा अलग किए जाते हैं। मरमर बैंड बोल्ट कटर पृथक्करण प्रणाली का उपयोग कर द्वितीय को तथा तृतीय चरण को अलग करने के लिए बॉल रिलीज प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। पायरो थ्रस्टर सेपरेशन रिंग को आवश्यक घूर्णन प्रदान करते हैं। उपग्रह को अंतिम चरण से पृथक करने के लिए पुनः एक बार मरमर बैंड प्रणाली का उपयोग किया जाता है। पृथक्करण के लिए आवश्यक बल कैनिस्टर में लगे ऑटो स्प्रिंग थ्रस्टर की सहायता से प्रदान किया जाता है। हम बिल्कुल नजदीक पहुंचते हुए जहां पे चतुर्थ चरण के मोटर को बंद कर दिया जाएगा और इसके केवल 37, फिर 40, फिर 30, फिर 30 और 25 सेकंड्स के पश्चात लगातार स्पॉट 7, AISat, NLS 7.1, 7.2 और वेलाक्स 1 उपग्रहों को पृथक किया जाएगा। तो ये वो घड़ी बिल्कुल समीप पहुंचते हुए, निश्चित रूप से उपग्रह जो सिस्टम्स हैं उनके वैज्ञानिक यहाँ पे हमारे साथ इसी घड़ी की प्रतीक्षा में, जब यान को उनके उपग्रह से अलग कर दिया जाएगा। We are waiting expectantly for the Spot 7 satellite separation. There are different kinds of separation systems employed in PSLV. The first stage separates using a flexible linear shape charge and 8 retro rockets which impart the separation velocity, while the heat shield halves are separated by linear bellow system explosive cord. Merman band bolt cutter separation mechanism is used for the second to third stage separation, while the PS3 PS4 separation uses a ball release type mechanism. जी हाँ, बिल्कुल। अभी कुछ ही क्षणों में ललितमका जी, अभी PS4 शट ऑफ की घोषणा कर दी गई है और 1033 सेकंड में ये काम पूरा किया गया। 7.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी वेग प्राप्त कर लिया गया है और करीब 4500 किलोमीटर का रेंज प्राप्त कर लिया गया है। बहुप्रतीक्षित घड़ी की प्रतीक्षा, जब स्पॉट 7 को पृथक कर दिया जाएगा। Spot 7 is separated and Yes, placed in Spot orbit. 7 has been successfully separated and the NCC has erupted Plus in 18 a round minutes. of applause. जी हाँ, तालियों के गड़गड़ाहट से आप जान गए होंगे कि स्पॉट 7 उपग्रह को विलगित कर दिया गया है, पृथक कर दिया गया है और कुछ ही क्षणों में लगभग 40 सेकंड के बाद AISat उपग्रह भी यान से अलग कर दिया जाएगा। उसी अनाउंसमेंट, उसी घोषणा की प्रतीक्षा हम सब। AISat is separated. Yes, the AISat has also separated successfully at 1110 seconds. 1110 सेकंड पे AISat के पृथक्करण के बाद सभी वैज्ञानिक खुशी में, और केवल 30 सेकंड और फिर 30 सेकंड के बाद NLS 7.1 और 7.2 का जो सेपरेशन है, पृथक्करण है, वो किया जाएगा। फिर से एक बार मैं खामोश और आप सुनिए उस घोषणा। Plus 19 minutes. NLS 7.1 is separated. NLS 7.1 has now been separated at 1141 seconds. तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमारे विश्वास को एक नई दिशा मिलती हुई, बिल्कुल जैसा अनुमानित था उसी प्रतीक्षा में, उसी तरह से NLS 7.1 और NLS 7.2 जो है उसे सेपरेशन की प्रतीक्षा। NLS 7.2 is separated. जी हाँ, 1171.4 सेकंड पे NLS 7.2 को भी सेपरेट कर दिया गया, पृथक कर दिया, और केवल अब 25 सेकंड के बाद अंतिम उपग्रह वेलाक्स 1 के पृथक्करण की घोषणा होनी है। Both the NLS
7.1 and 7.2 satellites have been separated, and we are eagerly awaiting the separation of the Velox 1. और ये NFC सफल भी separated हुआ। at 1195.1 सेकंड के बाद पांचों उपग्रह जैसा अनुमानित था उसी उम्मीद में Thank you all. अंतरिक्ष कारपोरेशन इसरो की ही वाणिज्यिक इकाई है जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रक्षेपण को किसी भी संभावना को तलाश कर उसे अंजाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री सभी को बधाइयां देते हुए निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति में श्री चंद्रबाबू नायडू जी, डॉक्टर सुरेश, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो,